हफ्ते के दिन ऐलान करूंगा, मैंने पिंडी कब पहुंचना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, जब इंसाफ की जिद्दोजहद करते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। कश्तियां जलाकर जिद्दोजहद करना पड़ती है। मेरी कौम जाग गई है और मेरा ईमान है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समंदर पिंडी में होगा। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 80% तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई का होशरुबा इंकशाफ दीना, खुशाब और पेशावर में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, 80% चांस है पाकिस्तान कर्ज वापस नहीं कर सकता। बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। मजीद महंगाई हुई तो गरीबों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी। 6 माह पहले समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, इनसे मईशत नहीं संभलेगी। हुक्मरान जियो के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च दीना और सरगोदा में इख्तिताम पजीर। शाह महमूद की क़यादत में मार्च आज गोजर खान जबकि असद उमर की क़यादत में चकवाल से शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शाम को वीडियो लिंक के जरिए मार्च से खिताब करेंगे। इमरान खान की कौम को मार्च को फंडिंग करने की अपील। कंटेनर पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम नवीद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। मुल्जिम नवीद को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। 29 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इमरान खान को धमकियां देने वाले राय कमर जमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। केस में अता तारड़, सारा अफसल तारड़ और दीगर 21 नवंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करके हकाइक सामने लाए जाएं। हकाइक सामने जरूर आने चाहिए। कीनियन हाई कमिश्नर कहती हैं, बहुत अफसोस है, बदकिस्मती से ये सानहा कीनिया में हुआ। शहीद सहाफ़ी का खानदान से इज़हार अफसोस और ताज़ियत। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, बोल न्यूज़ डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है। और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। सैलाब से बचाने के लिए लगाया गया कट, कई जिंदगियां निगल गया। सहवन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन सैलाबी पानी में गिर गई। 20 अफराद जाँ बाक हो गए। 13 जख्मियों को पानी से निकाल लिया गया। वैन पर 33 मुसाफिर सवार थे। और कराची पुलिस की सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। सिंध असम्बली में कायदे बेखिलाफ की बेटी की शादी की तकरीब तबाह करने की कोशिश। पुलिस का हलीम आदिल शेख के घर तीसरी बार छापा, घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मेहमानों को हिरासा किया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। और ये ईमान की ताकत की वजह से सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आज़ादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इजहार आज़ादी के लिए
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।